बिहार सरकार की दो प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता है कानून का राज, यानी अपराध मुक्त बिहार। आप देख रहे होंगे कि अपराधियों के अंदर और एक भय का माहौल है कि अगर वो गलत करेगा, अवैध हथियार लेकर पुलिस को चुनौती देगा, तो शूट एंड साइट भी उनका हो सकता है। और जो फुल इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर सिस्टम जो है हमारा, अपराधी को बेलगाम होने से और अवैध हथियार चलाने से उनको जो है काफ़ी लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं पर दूसरे तरफ युवाओं को रोजगार, ये हमारी दूसरी प्राथमिकता है। युवाओं को रोजगार देने में सबसे बड़ी भूमिका उद्योग विभाग की है। और हमने कहा कि उद्योग बिहार में बहुत तरह के हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, हैंडलूम इंडस्ट्री हो, सिल्क इंडस्ट्री हो, होटल इंडस्ट्री, पर्यटन इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, कुटीर उद्योग, घर घर उद्योग, हर हाथ उद्योग, एग्रो इंडस्ट्रीज जो किसान और खेती से संबंधित हैं। ये सभी चीज़ों पर इतने कम समय में हमने लगातार समीक्षा और बैठक किया है। और आपने कल देखा होगा कि कल कैबिनेट में हमने एक नया निदेशालय बनाया है। एमएसएमई, लघु सूक्ष्म उद्यम उद्योग का जो है एक अलग निदेशालय हमने बना दिया। पहला कैबिनेट में 4 जो है एजेंडा उद्योग विभाग का था, और आज पूरे सरकार का एक ही एजेंडा है, प्राथमिकता है, वो है उद्योग विभाग। इन्वेस्टमेंट पूरे देश और दुनिया से लगातार लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग बिहार की ओर चल पड़े हैं, और लगातार जो है हम लोग उनके इन्वेस्टमेंट के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अभी 1700 एकड़ ज़मीन में हमने गया में जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किए हैं, उसमें इंडस्ट्रियल पार्क और सभी तरह के इंडस्ट्री वहाँ पर। और इसी तरह जो है प्रत्येक जिला में करीब 21 जिला का तो भूमि भी अधिग्रहण हो गया है, और जो बचा हुआ है बहुत जल्द अधिग्रहण करके लैंड बैंक बना के अलग अलग जिला में अलग अलग इंडस्ट्री लगाया जाएगा। सीमांचल के लिए क्या? सीमांचल के लिए भी आपको, पूरे बिहार के लिए, चूँकि मैं मंत्री पूरे बिहार का हूँ, तो सीमांचल के लिए भी जो है उद्योग का अच्छा जाल बिछेगा। और आने वाले समय में आपको 5 महीने 6 महीने बाद ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। सरकार ने अभी एक निकली है, जो उद्योग लगाएंगे उन्हें फ्री में जमीन दी जाएगी। वो 2025 का हमने एक नीति लाया है कि अगर कोई 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो उनको हम इतना एकड़ ज़मीन फ्री देंगे, उनको जीएसटी की सुविधा देंगे, उनको इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा देंगे। पूरे देश में ये पहला है जो अभी हमने उद्योग नीति लाया है, ये पूरे देश के और दुनिया के उद्योगपति को बिहार आने के लिए प्रेरित कर रहा है। साथ ही साथ उद्योगपति को ये एहसास हो गया है कि अब ये एनडीए सरकार कम से कम 15 साल चलने वाला है, कम से कम। आगे की बात फिर 15 साल बाद बताएंगे। यानी स्टेबल गवर्नमेंट आ गया है। तो स्टेबल गवर्नमेंट आने के कारण उद्योगपति अब बिहार आना चाहते हैं, और आप देखेंगे कि बड़े बड़े उद्योग आपके भी पूर्णिया जिला में और सीमांचल में लगेगा। ऐसा है कि डिटेंशन सेंटर पर चर्चा करने के पहले डिटेक्शन, डिपोर्ट की भी बात हम लोग को करना पड़ेगा। जो अवैध यहाँ के नागरिक हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, वो स्वतः धीरे धीरे जो है देश छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश बॉर्डर पर सैकड़ों हजारों लोग जो है यहाँ से सामान लेकर के जा रहे हैं, जो कि अवैध तरीके से देश में आ गए थे। तो डिटेंशन सेंटर की आवश्यकता तब पड़ेगी जब वैसे नागरिक जिनका पहचान होगा और इस देश में पकड़े जाएंगे, तब डिटेंशन सेंटर होता है। अभी तो देखिए, पहले इनका जो है पहचान हो रहा है, और पहचान होने के बाद अवैध नागरिक अपने आप, उनको मालूम है कि इस देश में घुसपैठ का अब कोई जगह नहीं है। इसीलिए बहुत स्पष्ट तौर पे है कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक ये नहीं चाहेगा कि कोई विदेशी आकर उसका हक मारे, कोई नहीं चाहेगा, मीडिया वाले भी नहीं चाहेंगे। तो ऐसे लोगों को जो है देश से बाहर किया जाएगा।